भारी बारिश से राजस्थान गुजरात के कई इलाकों में बिगड़े हालात। मेहसाणा में स्कूल से बच्चों का रेस्क्यू, भीलवाड़ा में घरों में घुसा पानी। तस्वीरें गुजरात के मेहसाणा से आई है। यहाँ भारी बारिश के बाद पानी स्कूल में घुस गया। अचानक आए पानी में स्कूल के बच्चे फंस गए, उन्हें दीवार से कूदना पड़ा। मेहसाणा में लगभग 2.5 इंच बारिश हुई है। बनासकांठा में भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी हुई। कई रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। भारी बारिश के बाद राजस्थान के भीलवाड़ा का हाल कुछ ऐसा हो गया। सड़कें डूब गई, कॉलोनी दरिया बन गई। लोग घुटनों भर पानी को पार कर आते जाते दिखे। सिरोही में भारी बारिश के बाद सुकली नदी उफान पर है। यहाँ वालोरिया बांध ओवरफ्लो होने से सुकली नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी में उफान होने से कई रास्ते बंद हो गए हैं। कई गांवों का संपर्क कट गया है। भारी बारिश से 5 साल बाद भीलवाड़ा का नागदी बांध ओवरफ्लो हुआ है। बांध के ओवरफ्लो होने की खबर मिलते ही आसपास के लोग यहां पहुंच गए। प्रशासन की टीमें लोगों को डेंजर जोन से दूर रखने की कोशिश कर रही है। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक घर में घुस गया तेंदुआ। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। तेंदुआ झाड़ी से बाहर आया, गुर्राया और फिर वापस झाड़ी में घुस गया। तेंदुए ने वन विभाग के पसीने छुड़ा दिए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में ये सब उस वक्त हुआ जब वन विभाग का एक शूटर तेंदुए की तरफ ट्रैंक्विलाइजर ताने हुए था, यानी तेंदुए को बेहोश करने वाली बंदूक ताने हुए था। लेकिन तेंदुआ गुर्रा कर फिर झाड़ी में घुस गया। दरअसल चंद्रपुर के बिनबा गेट इलाके में ये तेंदुआ सुबह सुबह एक खाली घर में घुस गया। ये घर एक घनी आबादी वाले इलाके में है। जब तेंदुए को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई तो तेंदुआ घर के बगल में झाड़ियों में घुस गया। ऐसे में तेंदुए को पकड़ने या फिर बेहोश करने के लिए वन विभाग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूपी के सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर में जाति का सियासी रंग चढ़ा। अखिलेश यादव का आरोप, लूट के आरोपी की जात देखकर ली गई जान। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को सर्राफा कारोबारी के यहाँ हुई करोड़ों की डकैती के मामले में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने आरोपी मंगेश यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। इस डकैती में शामिल उसके 3 साथियों सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन उर्फ लाला को पुलिस 3 दिन पहले ही एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर चुकी थी। मुख्य आरोपी के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। अखिलेश ने एक्स पोस्ट में लिखा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर उसे सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षी लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देकर जान ली गई। और एक आरोपी जिसने पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस किया, उस मंगेश यादव को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ढेर कर दिया है। अब अखिलेश यादव जी को दर्द हो रहा है तो होता रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कठोर कानून की व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। जब पुलिस के ऊपर फायरिंग होती है तो पुलिस जवाबी कार्रवाई में वो भी फायरिंग करती है। गोली जाति चीन के नहीं लगती है, जो भी सामने होगा फायर करेगा उसको गोली लगेगी। सुल्तानपुर की ठठेरी बाजार में ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती में बदमाश 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ज्वेलरी ले उड़े थे। इस लूटकांड का आरोपी मंगेश यादव मूल रूप से जौनपुर का रहने वाला था। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने सरकार से जुड़े लोगों की नाक में दम कर दिया है। आज उन्होंने कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के घर का घेराव कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी यूपी में सरकार से जुड़े मंत्रियों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। आज बड़ी तादाद में अभ्यर्थी योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर धमक गए। उन्होंने यहाँ प्रोटेस्ट किया और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करके नई सूची जल्द जारी करने की मांग उठाई। इस हंगामे के बीच राजभर प्रदर्शनकारियों से मुखातिब हुए। ये हमारे लोग हैं, गरीब कमजोर लोग हैं। ये जो बच्चे हैं ये अपने हक की मांग कर रहे हैं।
राजभर के घर पहुंचने से पहले आरक्षित वर्ग के ये अभ्यर्थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर, केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी पाई थी और इसके बाद सरकार को नई सूची बनाने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।